हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनडीए के बारे में, एनडीए 1 2026 के बारे में। एनडीए 1 2026 जो भी बच्चे एनडीए 1 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक एक बारीक चीज बताएंगे जो आपकी तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगा, है ना। 0 से लेकर 100 तक एक एक चीज हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनडीए, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और मार्किंग स्कीम, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, पहली चीज अगर हम बात करें तो एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, ठीक है। और 1954 में हमारा एनडीए एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। 1954 में सबसे पहली बार इसका एग्जाम हुआ। इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है इंडिया की सबसे हायर बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लास 1 ऑफिसर के लिए ये एक अच्छा लेवल जनरेट करके पेपर को हर साल कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा बच्चा यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है, तो वो जो इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है, नेपाल का हो, ठीक है, ऐसा इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेट कर चुका हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, इन सब का लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन हो, बस इंडियन ओरिजिन का हो, ठीक है। और आपका जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो, अब तो फीमेल को भी एंट्री मिलने लगी, और अनमैरिड होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए भाई? एज होना चाहिए आपकी 16.5 से 18.5 के बीच में, है ना। 16.5 से 18.5 के बीच में एज होनी चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। आपका एज का जो क्राइटेरिया है बच्चा, वो क्या है? 16.5 से 18.5 के बीच में, इसे याद रखिएगा। ये आपकी एज का सिंपल सा क्राइटेरिया है, ठीक है। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कौन किस एज का है तो उसके बाद कितने अटेम्प्ट है ना, ठीक। अब क्या है देखो, मिनिमम हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड, है ना। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो रिक्वायर्ड है वो है बेटा आपकी 157, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट रिक्वायर्ड है 152 सेंटीमीटर। इंडियन एयरफोर्स के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट है, एक्सेप्टेबल हाइट बता रहे हैं। और यहाँ पे 162 फीमेल के लिए भी, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए वही पुरानी वाली 152 यहाँ पर है और 152 यहाँ पर भी है, ठीक है। नेवी के लिए 157 और फीमेल में 152। हाइट का क्राइटेरिया बेटा आपका बहुत ही सिंपल और साधारण सा है ना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो एनडीए के एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। एनडीए का एग्जाम देखो, एनडीए का जो पैटर्न है ना, एनडीए में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है बेटा, वो 2 स्टेज में डिवाइड है, रिटन प्लस एसएसबी, है ना। रिटन 900 मार्क्स की है, एसएसबी भी 900 मार्क्स की है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बनती है। तो 4 स्टेजेस होती है मोटी मोटी, रिटन, एसएसबी, मेडिकल एंड मेरिट, है ना। इनमें से आप कहीं पर भी आउट हो सकते हो, ठीक है। तो रिटन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है मैथ्स का, दूसरा होता है गैट का। फिर आपकी 5 दिन की एसएसबी चलती है। एसएसबी में आप पहले दिन आउट हो सकते हो स्क्रीन इन में, है ना। बच्चा या तो स्क्रीन इन होता है या तो स्क्रीन आउट हो जाता है। जो बच्चा स्क्रीन इन होगा तो 5 दिन तक एसएसबी के प्रोसेस से गो थ्रू होगा और 5वें दिन उसकी कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। 5 दिन के दौरान उसको 3 ऑफिसर्स क्या करते हैं? एसेस करते हैं, है ना। एक जीटीओ होता है, एक आपका आईओ होता है और एक आपका होता है साइक, है ना। 3 अलग अलग ऑफिसर आपको जज करते हैं, उनका पैनल होता है। फिर आखिरी दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस अगर आपकी सही गई बेटा तो आप कॉन्फ्रेंस इन हो जाओगे, है ना। अगर बहुत अच्छी नहीं गई तो कॉन्फ्रेंस आउट। कॉन्फ्रेंस इन होने का मतलब है यू आर रिकमेंडेड, है ना। फिर रिकमेंड होने के बाद आपका मेडिकल होता है। अगर आप मेडिकल क्लियर कर गए तो आपको फिर मेरिट का इंतजार करना है। मेरिट में इन हो गए तो सीधे आप खड़गवासला पहुंच जाओगे। तो ये पूरा सा सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है, इसको फॉलो करना होता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिटन। रिटन में आपके पास 2 पेपर होते हैं बेटा, मैथ्स और गैट का। मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें तो आपका मैथ्स का पेपर जो होता है 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। और गैट की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर 150
क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने? 150। कितने मार्क्स के? 600 मार्क्स के। इसका मतलब गैट का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होंगे 270। कितने हो जाएंगे बेटा? 270, और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 900। ठीक है, दोनों पेपरों में 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव होने का मतलब क्या है? 1/3। तो 2.5 का बेटा 1/3 जो होता है वो 0.83 होता है, याद रखिएगा। और 4 का 1/3 जो होता है 1.33 होता है। तो दोनों पेपर में निगेटिव नंबर्स अलग अलग है, लेकिन परसेंटेज सेम है। 33% का निगेटिव चलता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल हर एक पेपर 2.5 घंटे का होता है, मतलब आपका 150 मिनट आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और 150 मिनट बेटा आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो दोनों पेपर को बेटा आपको 150 मिनट में करना होता है। और दोनों पेपर के दौरान, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर के दौरान आपको 2 घंटे का गैप भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस काफी वाइड है। आपका जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें पूरा डिटेल सिलेबस दिया होता है, तो सिलेबस का मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे मैथ्स की इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है वो इन 8 पार्ट में डिवाइड है, जैसे अलजेब्रा, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस, जिन भी बच्चों ने पीसीएम पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे भी, कॉमर्स वाले बच्चे भी और आर्ट्स वाले बच्चे भी, हर बच्चा यहाँ पे एलिजिबल होता है एनडीए का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ही यहाँ पे एलिजिबल है, बस आपको पेपर निकालने के लिए बस पेपर निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी यहाँ पे दे सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें साइंस बैकग्राउंड की होती है, लेकिन नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी इसे दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज है, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको एक एडवांटेज रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये 11th 12th में मैथ्स पढ़ी होती है, वही यहाँ पर सिलेबस होता है। तो अगर बच्चा आप 11th क्लास में हो तो 11th अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि इसका आधा सिलेबस 11th का है, आधा सिलेबस 12th का है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, और वो 11th को बहुत हल्के में लेते हैं, और उसकी चलते आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है जब आप एनडीए की या जेई की तैयारी में लगते हो। तो इसे लॉस में मत बदलिएगा। ठीक है, अलजेब्रा, ट्रिगो और स्टैट्स जैसे सब्जेक्ट आप क्लास 11 में पढ़ते हो, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक अच्छा वेटेज कवर करता है आपके पेपर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गैट का पेपर होता है। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट, GAT। इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में बेटा आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A पूरा इंग्लिश का होता है, सेक्शन B में फिर 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं। एक पूरा सेगमेंट होता है साइंस का, दूसरा सेगमेंट होता है आपका जीके का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गैट का पेपर बेटा, GAT का पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश, दूसरा पार्ट हो जाएगा साइंस और तीसरा पार्ट हो जाएगा जीके। सब 50-50 क्वेश्चन कवर करते हैं बेटा। इसका मतलब 200 मार्क्स का इंग्लिश आता है, 200 मार्क्स का साइंस आता है और 200 मार्क्स का जीके आता है। तो सबका वेटेज बराबर है ना, ओवरऑल ये रहता है, यही इसका वेटेज होता है। और आपको सेक्शन, 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का और जीके का, दोनों का इंडिविजुअली सेक्शन क्लियर करना होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंग्लिश, जीके के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, पूरा साइंस आ गया 50 क्वेश्चन। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये आ गया आपका 50 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्या करना है, क्लियर करना है। अब पासिंग मार्क्स क्या होते हैं बेटा? देखो मैथ्स और गैट के पासिंग मार्क्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं क्लियर होता है तो आप इसमें कंफ्यूज रहते हो। देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव तो है ही है, लेकिन अगर इस 300 नंबर में आपके पास बेटा 75 नंबर आ गए हैं तो यू आर पास्ड इन दिस पेपर। अगर इस 600 में आपके पास 150 नंबर आ गए हैं, जिसमें से कम 50 इंग्लिश में हो और जीके में, मतलब साइंस और जीके मिला के 100 नंबर हो, ठीक है, तो अगर इस ब्रेकडाउन पर आपने पास किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। बट
150 प्लस 75 ऐड करोगे तो ये सिर्फ 225 होगा, और एक अच्छी नंबर से पास होने के लिए आपको 350 से 400 के बीच नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए ये गैट का पेपर जो होता है वो आपके लिए हमेशा स्कोरिंग रहता है। तो स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, गैट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैथ्स का टारगेट आपका बच्चा होना चाहिए 100 मार्क्स, और यहाँ पर गैट का होना चाहिए 300। 100 और 300 आपका 400 है। आराम से आप बेटा पास होके फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो रिटर्न निकालना इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि रिटर्न तो बहुत सारे बच्चों का निकलता है, बच्चे एसएसबी में रिकमेंड भी हो जाते हैं, लेकिन जब दोनों का नंबर जुड़ के फाइनल मेरिट बनती है तो बहुत सारे बच्चे मेरिट आउट हो जाते हैं। तो मेरिट आउट होने से बचने के लिए आपको पहले स्टेप में बहुत सावधानी पूर्वक काम करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस डिस्कशन, ठीक। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हो और 10th पास कर चुके हो तो 11th और 12th के साथ एनडीए की तैयारी, स्कूलिंग के साथ एनडीए की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। आप 11th अपेयरिंग में आ गए हो तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो। हम स्कूलिंग कराते कराते आपको एनडीए की तैयारी करा देंगे। अगर आप 12th में हो तब भी हो जाएगी आपकी एनडीए की तैयारी। अगर आप 12th पास है तो उसके लिए भी हमारा सेपरेट पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक कैंपस है, ये आप कैंपस देख सकते हैं। इस कैंपस में आपको रहने खाने की उचित सुविधा उपलब्ध है और क्लासेस भी यहीं चलती है। तो मतलब आप एक कैंपस में रह के आराम से पढ़ेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, डेडिकेटेड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर बेसिस पर आपको सारे के सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनसे रिलेटेड आपके हर सैटरडेज में टेस्ट होते हैं। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के न्यू बैचेस बेटा शुरू हो गए हैं, ठीक है। हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको नंबर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं 8953532115 इस नंबर पर बेटा आप कॉल करके अपनी इंक्वायरीज ले सकते हो। आप किसी भी क्लास में हो, 10th पास हो, 11th पास हो या 12th पास हो, आप तीनों लेवल पर एनडीए की तैयारी कर सकते हो। तो एनडीए की तैयारी को अच्छे तरीके से करने के लिए बेटा आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या जिन भी बच्चों को ऑनलाइन बैचेस लेने हैं वो यहाँ पर अपना इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं और टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ना। टारगेट डिफेंस एकेडमी आप सर्च करेंगे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, उसे इंस्टॉल करके आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। बहुत सारे डेमो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, डेमोस्ट्रेटिव चीज़ें, है ना, चाहे वीडियोस हो चाहे स्मॉक हो, सब कुछ आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जिन भी बच्चों को बेटा ऑनलाइन एनरोल होना है वो ऑनलाइन एनरोल हो सकते हैं, जिनको ऑफलाइन एनरोल होना है वो ऑफलाइन आ सकते हैं, ठीक है। यही सही राइट टाइम है, यही राइट समय है अपनी एनडीए की तैयारी को एकदम मजबूत करने का, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जिन भी बच्चों को कोई भी क्वेरी है तो वो कॉल कर सकता है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।